हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी आपने देखा है अपने खुद के साथ कि जैसे आपका दिल आपको कुछ करने की कह रहा हो लेकिन आप कर नहीं पाते, किसी डर के कारण आपके दिमाग में वो बात रह जाती है और आप उस इंस्टिंक्ट को दबा देते हैं। इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जो नॉर्मली हम सब ज़्यादातर लोग जो हमारे इंस्टिंक्ट हमें करने को बोलता है वो हम उसे दबा देते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो हमें खुशी नहीं देता, लेकिन एक जो अप्रिशिएशन है और जो हमने एक परसेप्शन बना रखा है लोगों के प्रति के लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगा या फिर जो लोगों के थ्रू एक जो जजमेंट होता है कि हाँ इट्स नॉर्मल, उसी के अंदर हम अगर करेंगे देन इट विल बी गुड। तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड यस, सबसे पहले मैं अपनी एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर क्या हुआ कि मैं अपना थर्ड ड्रॉप की कागज़ पे आ चुका था। मतलब मैंने ऑलरेडी 2 ड्रॉप ले लिए थे नीट के। और उससे पहले की एक और कहानी ये है कि मैंने अपने आप को बोला था कि मैं सिर्फ एक ही ड्रॉप लूँगा। मतलब मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ एक ही ड्रॉप लूँगा नीट के लिए, एंड देन अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो देन आई विल डू समथिंग एल्स, कुछ और करेंगे ट्राई, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉप ही इसके लिए सही रहेगा और यही जस्टिफाइड होगा। अगर मैं इसमें नहीं कर पाया तो देन समथिंग इज़ नॉट ओके विद माई स्टडी और something is not like I can't able to maintain that thing. So उस वजह से मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, पर मैंने क्या किया, वो प्रॉमिस तोड़ दिया। जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया वो तो तब तक तो ठीक था कि चलो फर्स्ट ड्रॉप लिया, मैंने भी चाहता था कि फर्स्ट ड्रॉप लूँ एंड इट विल समहाउ हैपन और सब ठीक हो जाए, बट नहीं हुआ। एंड जब मैंने सेकंड ड्रॉप ले लिया और जबकि मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बोल रहा था कि अब इससे बाहर आ जाओ, कुछ और नया ट्राई करो, बट मैंने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं किया। जो फैमिली एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठी थी, जो हर कोई मुझे जिनसे मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, वो भी मुझे एक ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहे थे कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए एंड यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और मैंने फिर सेकंड ड्रॉप लिया एंड देन जब थर्ड ड्रॉप की बारी आई तब मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैं उस लूप में इतना फंस चुका था उस टाइम तक, देन फिर कुछ हो नहीं सका। फिर मैंने थर्ड ड्रॉप भी ले लिया था। तो अगर मैं उसी टाइम पर अपने इंस्टिंक्ट को सुन लेता कि अभी रहने देते हैं, अभी बहुत हुआ है, और मैं उसी टाइम से कुछ और ट्राई करने की कोशिश करता, तो आज एक बेटर पोजीशन पे होता। अभी भी ठीक है, बट लाइक इससे बेटर पोजीशन पे मैं डेफिनेटली होता अगर उस टाइम पे मैंने अपने इंस्टिंक्ट को सुना होता। बट मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने उसे मेरे अंदर एक डर डेवलप हो गया कि जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे बोलूँ, उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन रख ली है। एंड जो भी लोग हैं, हर कोई फ्रेंड्स वगैरह सब ड्रॉप ले रहे हैं, तो एक तरह का वो जो कहते हैं प्रेशर बन जाता है एंड आप भी उसी लूप में फंस जाते हो। तो इससे निकलना बहुत ही ज़रूरी था। लाइक मैंने थर्ड ड्रॉप के बाद कोई ड्रॉप नहीं लिया था एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। इसके अलावा जो मैं ये बात बताना चाहता था कि जो इंस्टिंक्ट है वो हमें फॉलो करने चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम में आपको उसके कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे, ये ऑब्वियस है, लेकिन जब आगे जाकर आप देखोगे तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट नज़र आते हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बट वो होते हैं एंड इट ऑलवेज मेक यू बेटर पर्सन। सो एट द एंड इट विल हेल्प यू, बट इंस्टेंट उसी टाइम पर उसका कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता। जो रिवॉर्ड सिस्टम आपको उस प्रेशर और जो उस एक डर के थ्रू मिल जाता है ना, उसके लिए आप मतलब थोड़ा शांत हो जाते हो कि लाइक ठीक है, अभी मैंने इनके अनुसार काम कर लिया है, इनके अनुसार एक्सपेक्टेशन के अनुसार मैंने चीज़ कर ली है, तो इनसे एक अप्रिशिएशन मिलेगा एंड देन इट विल बी हैप्पी एंड उनसे एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा टुवर्ड यू कि
एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, यू आर, तो वो इंस्टेंट रिवॉर्ड होता है कि आपको कुछ समय के लिए मिल जाता है, बट उसका जो परिणाम होता है आगे जाकर वो डिपेंड उसी एक चीज़ पर नहीं करता, वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो आपका इंस्टेंट उस समय बोल रहा था कि मत कर, तो उससे ये चीज़ नहीं होने वाली, बट आई स्टिल टुक ड्रॉप, जबकि मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा था बार बार कि मत ले, बट आई स्टिल डिड दैट। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं, उनका उसी समय इंस्टेंट आपको कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम नहीं मिलता, बट आगे जाकर आपको लाइफ में काफ़ी कुछ मदद मिलती है। मदद क्या मिलती है, मतलब वो एक तरीके से आपको हेल्पफुल होता ही है, क्योंकि एट द एंड तो आप वही कर रहे हो ना, उस लूप में फंस चुके हो जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, बट फॉर द अप्रिशिएशन, फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल, की लोगों से जो अप्रिशिएशन मिले एंड उनको आप डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कहूँगा, बट उनको आप सवाल नहीं करना चाहते हो और उनके अगेंस्ट कुछ करना नहीं चाहते हो, जस्ट बिकॉज सोसाइटी ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, सो यू जस्ट वांट टू फिट इन दैट। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि फॉलो योर इंस्टिंक्ट, इट विल ऑलवेज बी अ बेटर थिंग टू यू एंड इट विल ऑलवेज मेक यू बेटर पर्सन एंड मेक बेटर थिंग्स टूवर्ड यू। अगेन मैं बोलूँगा कि वो उसका इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, उसका बाद में जाकर रिवॉर्ड होता है, जो भी इतना इंस्टेंटली नहीं दिखता, लेकिन वो लंबा होता है एंड इट विल मेक यू अ स्ट्रोंगर पर्सनैलिटी। यस, दैट्स फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस एज में ना हमारा दिमाग उस तरह से काम नहीं करता। when we especially need guidance, we just ignore and we just confused, don't know that what to do, and जबकि स्पेशली आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है उस टाइम पर। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, बाय।